अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको कॉमर्स के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहा जाता है। आज स्टूडेंट हम लोग लेक्चर नंबर 3 की बात करेंगे जो कि सेल टैक्स डेफिनेशंस को कवर करेगा। और आज का जो पर्टिकुलर ईयर है जिसमें हम लोगों ने सेल टैक्स डेफिनेशन को जो है वो डिस्कस करना है वो ईयर 2018 है। ये बेसिकली 2018 से मुतल्लिका जो डेफिनेशंस हैं उसका ये एक वीडियो लेक्चर है। अच्छा जी, इसमें हम लोगों ने 3 डेफिनेशन को आज डिस्कस करना है। इससे पहले कि हम लोग इस डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इत्तला मौसूल हो सके। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, ये कहता है कि जो फर्स्ट इसमें जो डेफिनेशन थी वो थी मैन्युफैक्चर, नॉट मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चर आर प्रोड्यूस। बेसिकली ये मैन्युफैक्चर या जो प्रोड्यूस है, हम इसको आप नाम दे सकते हैं टेंजिबल आउटपुट। ये आउटपुट है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन की किसी की प्रोडक्ट हो सकती है लेकिन टेंजिबल। ये 2017 में भी पूछी गई डेफिनेशन है और 2018 में भी। अच्छा जी, इसमें कहता है इट इंक्लूड, ये जो मैन्युफैक्चर है इसमें शामिल है, क्या कुछ शामिल है? एनी प्रोसेस, कोई भी एक अमल, इन विच एन आर्टिकल सिंगली, साइनली, अकेले, आर इन अ कॉम्बिनेशन with the other article materials components is either converted into other distinct article। कोई एक प्रोडक्ट है उसको आपने एक नए मुनफरद शक्ल में जो है वो तब्दील कर दिया है। या बी पॉइंट में कहते हैं एनी प्रोसेस, कोई भी एक ऐसा अमल, उसको हम लोग कहते हैं ये मैन्युफैक्चर है या ये प्रोड्यूस है। इन विच एन आर्टिकल इज सो चेंज, ट्रांसफॉर्म्ड और रीशेप दैट इज बिकम कैपेबल ऑफ बीइंग आउट टू यूज़ डिफरेंटली, कि ये उस प्रोसेस में से बाहर निकलेगा और मुख्तलिफ जगहों में उसको यूज़ किया जा सकेगा। थर्ड पॉइंट, थर्ड ऑप्शन जो सी ऑप्शन उसने यहाँ पे लिखा है, एनी प्रोसेस, कोई भी एक अमल, इंसिडेंटली और एंसिलरी, वाकयाती तौर पर या अरादातन, जिसको कह सकते हैं अरादातन या गैर अरादातन, टू द कंप्लीशन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, कि जिसके ज़रिए हम लोग कोई एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हों। प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग, एक ऐसा अमल जिसमें हम लोग प्रिंटिंग करते हैं, किसी चीज़ का इमेज डेवलप करते हैं, पब्लिशिंग, या वो प्रिंट करके मार्केट में सेल आउट करते हैं, जैसे कि बुक पब्लिशिंग है। लिथोग्राफी, ये एक टाइप ऑफ खुशखती वाला काम था। एंड इनग्रेविंग या कुंदाकारी, जैसा कि अक्सर कब्रिस्तान में वो कब्रों के ऊपर तख्तियाँ लगी होती हैं, या MPMNA साहब नालियाँ गलियाँ बनवा दें तो उसके लिए वो तख्तियाँ लगवाती हैं, उसको कहते हैं इनग्रेविंग, कुंदाकारी करना। एंड द प्रोसेस एंड ऑपरेशन ऑफ असेंबलिंग, मिक्सिंग, कटिंग, डल्टिंग, बॉटलिंग, पैकिंग और रीपैकिंग और प्रिपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन एनी अदर मैनर, हम इसको नाम देते हैं कि ये हमारे लिए मैन्युफैक्चर है। और जो ये सारा काम करते हैं उसको मैन्युफैक्चरर कहते हैं। मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन नहीं पूछी गई, यहाँ पे सिर्फ मैन्युफैक्चर की पूछी गई है। ये अंडरस्टैंड करना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है, ये मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को लिखने से पहले और ज़्यादा आप मोतबर इसको कर लीजिएगा, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा जी, अकॉर्डिंग टू द सेल टैक्स एक्ट 1990, अकॉर्डिंग टू द सेल्स टैक्स एक्ट 1990, मैन्युफैक्चर मीन्स, मैन्युफैक्चर का मतलब है। अच्छा जी, मैन्युफैक्चर का क्या मतलब है कि ये एक प्रोसेस का नाम है। अच्छा जी, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की, और नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास रिटर्न की। रिटर्न किसे कहते हैं? हम बिजनेस स्टडी में रिटर्न से मतलब लेते हैं गोशवारा, कि ये एक रिकॉर्ड है, ये हम लोग जिन ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग काम कर रहे हैं, ये उनका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का रिकॉर्ड है। तो गोशवारा बेसिकली एक रिकॉर्ड है जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिटर्न। रिकॉर्ड किसका? जो हम लोगों ने टैक्स डिपार्टमेंट को किसी एक टैक्स से मुतल्लिका, किसी एक टैक्स से मुतल्लिका क्या मतलब,
इनकम टैक्स से मुतल्का भी हो सकता है, सेल टैक्स से मुतल्का भी हो सकता है, या कोई और कस्टम एक्साइज टैक्सेशन से मुतल्का भी हो सकता है। इसलिए रिटर्न का मतलब एक ऐसा रिकॉर्ड, एक ऐसा गोशवारा जिसमें हम लोग उस टैक्स से मुतल्का इनपुट आउटपुट या जो कानूनी रिक्वायरमेंट कही गई होती हैं उसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं, उसको हम लोग नाम दे देते हैं, ये हमारे लिए रिटर्न है। सेम वही स्टेटमेंट जो आपने पहले लिखी थी, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स सेल टैक्स एक्ट 1990, सेल टैक्स एक्ट 1990 के मुताबिक हमारे पास रिटर्न का मतलब क्या होगा? रिटर्न का मतलब होगा इट मीन्स, इसका मतलब है, अच्छा जी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फर्निश, रिटर्न जो रिक्वायर्ड की गई है कि फर्निश करो। फर्निश का मतलब होता है, वैसे तो फर्निश का मतलब चमकाना चमकूना होता है जी, उसको रेनोवेट करना होता है, लेकिन हम फर्निश का मतलब लेते हैं सबमिट करवाना, जमा करवाना। इट मीन्स एनी रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फर्निश अंडर द चैप्टर 5 ऑफ द सेल टैक्स एक्ट 1990। इसकी एक्सप्लेनेशन में अगर हम लोग जाएं, अंडर द चैप्टर 5 द सेल टैक्स डिपार्टमेंट में रिक्वायर्ड द फाइलिंग ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न। कौन कौन सी? मंथली। ये रूटीन में हम मंथली रिटर्न बनाते हैं सेल टैक्स की। आप जानते हैं इनकम टैक्स की जो है वो 12 मंथ के बाद बनती है, सेल टैक्स की जो है वो 1 मंथ के बाद बनती है। और जैसे ही वो महीना क्लोज हो जाता है ना, तो अगले महीने की 15 तारीख तक वो जमा करवाना होती है। एनुअल रिटर्न, सालाना रिटर्न। बोर्ड अपने ऑफिशियल गजट के जरिए किसी भी पर्टिकुलर क्लास या सेगमेंट को कह सकता है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न जो सेल टैक्स रिटर्न जो मंथली जमा करवाई है, इनको एक्यूमुलेटेड करके आप जो वो एनुअल रिटर्न की सूरत में जमा करवाएं। इसी तरह स्पेशल रिटर्न, किसी बंदे का अगर ऑर्डर चल रहा है या कोई और इस तरह का काम है जो रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड हैं, उनसे वो रिक्वायर्ड कर सकते हैं। अंडर द सेल टैक्स एक्ट स्पेशल प्रोसीजर रूल्स, कुछ स्पेशल रेलिवेंट काम हो सकता है। फाइनल रिटर्न, जब कोई एक पर्सन डी रजिस्टर्ड हो रहा है, मीन्स कि अपने आप को उसने रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया और कहता है यार मैं बिजनेस ही वाइंड अप कर रहा हूँ, तो डी रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने फाइनल रिटर्न जब वो जमा करवानी है। रिटर्न डिमांड टू हैव बीन मेड रिटर्न फाइल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव, तो समटाइम को ऐसा केस भी हो सकता है कि कोई रिप्रेजेंटेटिव भी उस रिटर्न को जमा करवा सकता है। तो ये बेसिकली हमारे पास रिटर्न है कि हम महीने, सालाना, ख़ास अरसा वक़्त, क्वार्टरली बेसिस भी हो सकती हैं, या सेल टैक्स प्रोसीजर के लिए कुछ स्पेशल प्रोसीजर के रूल्स आते हैं, या आप जब बिज़नेस वाइंड अप कर रहे हैं तो तब के लिए जो रिटर्न प्रिपेयर करते हैं, इन सब को हम लोग नाम दे देते हैं डेट इज़ द रिटर्न। ये 2018 और 2019 दोनों में पूछी गई डेफिनेशन है। अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं सप्लाई की। सप्लाई का लफ्ज़ी मतलब होता है किसी की मिकदार, ठीक है जी। अगर आप प्योरली तौर पर अगर हम इसको रीड करें तो पहला कंसेप्ट ये आता है कि सप्लाई का मतलब होगा जो हमने बीकॉम 1 में इकोनॉमिक्स का पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई के, जो चीज़ें बिकने के लिए है, जो चीज़ें मार्केट में बिकने के लिए हम उसको सप्लाई कहते हैं। बट सप्लाई इन सेल टैक्स सप्लाईज हैज सम काइंड ऑफ स्पेशल मीनिंग। अच्छा, सप्लाईज का मतलब यह है कि हमने जो चीज़ें बेची हैं, सप्लाईज का मतलब हमारी सेल है, सप्लाईज का मतलब हमारी टर्न आउट है, सप्लाईज का मतलब आज हम लोगों ने कितनी चीज़ें सेल की हैं, या एनुअली बेसिस पे है तो एनुअल में कितनी की हैं, अगर मंथली बेसिस पे है तो मंथली कैसे की हैं। अच्छा जी, इसके जो है वो एग्जैक्ट लफ्ज़ देखते हैं। इट मीन्स अ सेल और अदर ट्रांसफ़र ऑफ द राइट, या कोई और आपने कोई हकूक ट्रांसफ़र किए हो, तो डिस्पोज ऑफ द गुड्स एज ऑनर, कि जो एज एन ऑनर गुड्स डिस्पोज ऑफ करते होता है। इट आल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग सेल और ट्रांसफ़र अंडर द हायर परचेज एग्रीमेंट, पुटिंग टू प्राइवेट बिजनेस और द नॉन बिजनेस यूज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन द कोर्स ऑफ टैक्सेबल एक्टिविटी फॉर द पर्पज अदर देन दोज फॉर मेकिंग सप्लाई। मीन्स के आपके लिए कोई प्राइवेट चीज़ थी, मीन्स कि आपने मतलब कि बिजनेस में प्रोड्यूस की थी, आपने प्राइवेट यूज़ के लिए रख ली है, बिजनेस में से नॉन बिजनेस के लिए रख ली है, तो उसको आप नाम दे देंगे ये टर्नओवर है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी सी पॉइंट, ऑक्शन, बोली लगाना, आर द डिस्पोजल ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई द डेट बाय द ऑनर बाय अ पर्सन। मीन्स कि आपका कोई एक एसेट था, वो आपने किसी के पास जो है वो सेफ्टी के लिए रखवाया हुआ था कि यार ये अगर आपका जो कर्जा ना रिकवर हो सका तो आप ये वाला सेफ्टी के तौर पर आप हमारे पास रख लें, प्लज रख कर लें, मीन्स के कोलेटरल सिक्योरिटी रखवा लें, तो वो जो उनकी चीज़ें सेल होंगी वो भी हमारे लिए सेल है।
पोजेशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स हेल्ड इमीडिएटली बिफोर अ पर्सन सीज टू बी अ रजिस्टर्ड पर्सन। आपने टैक्सेबल गुड्स जो इमीडिएटली तौर पर किसी को चीज़ें दी हैं, सेल की हैं, इससे पहले कि वो रजिस्टर्ड पर्सन के तौर पर काम ना कर सके, उसको आप नाम देंगे कि ये आपके लिए सेल्स है, ये आपके लिए टर्नओवर है। एंड इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन, द ट्रांसफर और डिलीवरी ऑफ सच गुड्स टू द ऑनर आर टू द पर्सन नॉमिनेटी बाय हिम। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, इसके बारे में कुछ और चीज़ों में वो कहता है द बोर्ड बोर्ड with the approval of the federal minister in charge may specify certain transaction which shall not constitute supply। को वो इनमें से कोई ऐसा किसी पर्सन को रिलीफ देना चाह रहे हो या कोई और अमेंडमेंट हो जाए तो वो उसमें चेंज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये सप्लाई नहीं है। द गवर्नमेंट शैल एक्सरसाइज दिस पावर बाय इशूइंग अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट के जरिए ये नोटिफाई करेगी। अच्छा जी, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, ये अगर आपको सॉफ्ट कॉपी में ये चाहिए हो तो आप मेरे इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर रब्ता करें 034460460421। अगर मैं नंबर रिस्पॉन्ड ना कर सकूं व्हाट्सअप के ऊपर तो हमारा एक फेसबुक पेज भी है, आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं। और फेसबुक पेज का भी सेम वही नेम है, होम ऑफ अकाउंटेंसी के नाम से। आप इसको फेसबुक के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। आपके ये वाली जो पीडीएफ फॉर्म में जो नोट्स हैं वहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल है। ले स्टूडेंट, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने 2018 की जो है वो सेल टैक्स की डेफिनेशन को डिस्कस किया है। होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी जगह कोई एम्बिग्यूटी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं कोशिश करूँगा विद इन 24 आवर्स को रिस्पॉन्ड कर सकूँ। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो और आपको कामयाब करे, आमीन। अपना भी बहुत सा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल का। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।